नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2 है कि राष्ट्रीय चेतना की कविता के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन बता दिया है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय चेतना की कविता के मुख्य तत्वों का वर्णन करें, यानी राष्ट्रीय चेतना फैलाने के लिए किन कविताओं ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया और कविताओं के मुख्य तत्व क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, आपको परिचय देना है कि जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो किसी भी राष्ट्र के प्रेम, सम्मान और उनके उत्थान की भावना को जगाती है। यानी कि जो राष्ट्रीय चेतनाएं की कविताएं हैं वो एक ऐसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के जो प्रेम है, जो सम्मान है और जो उनके उत्थान की भावना है उनको जगाती है। यानी कि भारत जब एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने कविता के माध्यम से हम भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना को फैलाया, राष्ट्र के प्रति प्रेम करना सिखाया, राष्ट्र के सम्मान की बात कही और कहा कि हम सभी लोग जब एक हो जाएंगे तभी हमारे राष्ट्र का उत्थान हो सकेगा। यह कविता समाज में एकता और अपनापन का भाव पैदा करती है, लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो कविता था, जो उस समय हमारे साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया, उन कविताओं के माध्यम से हम जो अपने देश के प्रति प्रेम करना सीखे, अपने देश के सम्मान की बात करना सीखे। और जब हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर जो है अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, तभी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जब भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तभी जो है हम भारतीयों में क्या हुआ कि हम लोग एक हैं, हमारे अंदर एकता का भाव हुआ, अपनापन का भाव पैदा हुआ। और इस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमें प्रेरित किया इन कविताओं ने। फिर हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय चेतना की कविता के जो है मुख्य तत्व क्या हैं। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में कविता और रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय चेतना फैलाने में कविता और रचना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो हम लोग जो है कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का मतलब क्या है? राष्ट्रीय चेतना की कविताओं का सबसे प्रमुख तत्व देश के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और गौरव की भावना है। इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना की जो कविताएं हैं, उसका सबसे प्रमुख तत्व क्या है? उसका सबसे प्रमुख तत्व है कि हमें देश के प्रति प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम? अटूट प्रेम। यानी देश के समर्पण के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने देश के समर्पण के लिए अगर हमें अपना प्राण भी त्यागना पड़े तो हम अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हैं। और यही समर्पण, यही अटूट प्रेम गौरव की भावना पैदा करती है। अपने राष्ट्र के प्रति हम लोग जो है कहते हैं कि हमारा राष्ट्र महान है। कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की महानता का वर्णन करते हैं और लोगों को अपने राष्ट्र का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से जो कवि हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, अपने कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से देश की जो महानता है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश कितना महान है और हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता जो थी झांसी की रानी, झांसी की रानी में उन्होंने बताया कि जो लक्ष्मीबाई है, उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया, जो लोगों में देशभक्ति की भावना जगाती है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया तो महिलाओं में भी जो है आत्मसम्मान की चेतना फैली। फिर है स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष की भावना। तो नेक्स्ट आपको जो हेडिंग बनाना है वो है स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष की भावना। राष्ट्रीय चेतना की कविताओं का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष की भावना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी जो हमारे साहित्यकार हैं, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय लोगों को स्वतंत्रता और संघर्ष की भावना फैलाई और कहा कि हम अंग्रेजों से जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक जो है यहाँ पर हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रीय साहित्यकारों ने भारतीयों को यह बताया कि जब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं होंगे अंग्रेजों से, तब तक जो है हम लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के लिए यहाँ के कवियों ने, यहाँ के साहित्यकारों ने यहाँ के लोगों को जागरूक किया ताकि अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है लड़ सके। उदाहरण के लिए
रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को व्यक्त करने वाली एक क्रांतिकारी रचना है। यह कविता लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो एक साहित्यकार थे, एक कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखा है जिसका नाम है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी अंग्रेजों को कहा कि आप सिंहासन खाली कर दो वरना जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस कविता के माध्यम से जो है स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। यह कविता लोगों को जो है यह सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति नहीं लड़ेंगे तब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलने वाला है। तीसरा जो है वो राष्ट्र की महानता और गौरव। कवियों ने राष्ट्र की महानता को कैसे सिद्ध किया, भारतीय गौरव को कैसे इन्होंने पूरे समाज में बताया। देशभक्ति से जो भरी कविताएं हैं, उस कविताओं के माध्यम से कवियों ने जो राष्ट्र का गौरव था, जो इतिहास था, जो संस्कृति था, जो वीरता और परंपरा था, उनका महिमा मंडित किया और भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाई। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है भारत भारती, भारत के अतीत की महानता को याद दिलाती है कि इससे भारत जो है अतीत में महान था, हमारा जो देश था वो गुरुओं का देश था। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है भारत भारती, भारत के अतीत के बारे में हमें याद दिलाती है और यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए और भविष्य में जो है हम क्या बन सकते हैं। इस तरह की रचनाएं लोगों को देश के विकास के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है भारत भारती, उस कविता के माध्यम से हम भारतीयों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि अतीत हमारा कितना अच्छा था और यह भी कहते हैं कि हमारा अतीत कितना बेहतर था और वर्तमान समय में हमारा जो अतीत है वो कितना खराब हो चुका है। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो भारत का अतीत था वो महान था, लेकिन हम लोग अभी जो है खराब स्थिति में आ चुके हैं, इसीलिए हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। और इस प्रकार की रचनाएं जो है लोगों को देश के विकास करने के लिए एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है लड़ने की प्रेरणा दी। चौथा जो पॉइंट बनाना वो है सामाजिक सुधार और एकता का संदेश। राष्ट्रीय चेतना का मतलब केवल अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना ही नहीं है, बल्कि इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वो ये है कि अपने समाज में फैले रूढ़िवादी परंपराओं, कुरीतियां और अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागृत करना। यानी कि जब राष्ट्रीय चेतना फैला तो इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों से जब हमें स्वतंत्रता मिली तो क्या हम सभी भारतीय स्वतंत्र हो गए? नहीं, क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारी प्रथाएं थी, बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, जिससे लोगों को जागृत कराना जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर जो है एक जाति के लोग दूसरे जाति को नीच समझते थे और जब ऐसा समाज में रहेगा तो हमारा समाज, हमारा देश विकास ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा सामाजिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं होता है तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाता है। इसीलिए सामाजिक सुधार और एकता का संदेश हमारे राष्ट्रीय कवियों ने भारतीय लोगों के अंदर फैलाया। भारतीय लोगों के अंदर जो अंधविश्वास था उनसे जागृत किया कि अब जागो, छुआछूत हटाओ, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, इसे समाप्त करो और हम जो है भारतीय सभी एक हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा संस्कृति एक है और हमें सभी को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में कवियों की भूमिका। राष्ट्रीय चेतना के विकास में कवियों की क्या भूमिका रही? कबीर जैसे पुराने और आज के कवियों ने भी जो है ऐसी कविताएं लिखी जिनका उद्देश्य लोगों को एकता और समानता का महत्व समझाना है। यानी कबीर जैसे जो पुराने कवि थे या वर्तमान के जितने भी कवि है, उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से जो है यह बताने का प्रयास किया जो हम सभी भारतीय हैं, वो सभी एक हैं और हमें समानता का अधिकार होना चाहिए, हमें सभी को सम्मान समझना चाहिए। उदाहरण के लिए कबीर की पंक्ति है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये संदेश क्या देता है ये कविता? समाज को जातिगत पहचान के बजाय मानवीय गुणों को महत्व देने की बात करती है। यानी कबीर जी की जो कविताएं हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो जातिगत भेदभाव है उसे समाप्त करना चाहिए और हमें जो मानव है, मानव के जो गुण है उसको महत्व देना चाहिए। उन्होंने धर्म और जाति के आडंबरों को खारिज कर सबसे ऊंचा प्रेम का राग जैसे उदाहरणों से सामूहिक चेतना जगाई। यानी कबीर जी ने जो है
जो धर्म और जाति के प्रति आडंबर था, जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जो समाज को बांट रखा था, उनको इन्होंने खारिज किया। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो सबसे अगर महान कुछ है, सबसे अगर ऊंचा कुछ है तो वो प्रेम है, हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए। और इस प्रकार से इन्होंने सामूहिकता का चेतना जगाया। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि जो राष्ट्रीय चेतना का विचार है किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देश के लोग आपस में एकजुट रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी वह देश मजबूत बनता है और विकास करता है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हिंदी मेजर पेपर 9 में कुछ VVI क्वेश्चंस है और उन सभी VVI क्वेश्चंस को हमने बताया था, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। कल आपका जो प्रश्न होने वाला है वो है भारतेंदु यू की कविता में देश प्रेम किस प्रकार व्यक्त हुआ, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ये हम लोग कल देखने वाले हैं और आपको प्रत्येक दिन जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा 7 बजे के बीच। तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर देख सकते हो प्रत्येक दिन, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक जो है तीनों मेजर पेपर कंप्लीट करवाना है, चाहे मेजर 9 हो, 10 हो, 11 हो, तीनों का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सभी को पता है कि मैं कितना आसान से आसान शब्दों में आपको बताता हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।